हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर उन वीडियोस को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो फार्मूलाज कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला वो हमारा क्या रहता है, CI का फार्मूला दैट इज योर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और सेकंड फार्मूला आप यूज करते हैं अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 द होल पावर रेज टू n। ये दो फार्मूला को हम इस प्रैक्टिस सेट में ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे पेज नंबर 90, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500। ये लोन उसने लिया। आप ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जहां पर भी जिस नंबर के पीछे तुमको ऑफ दिख रहा है या फिर क्या दिखेगा, ऑन दिखेगा, तो वो आपका नंबर क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। एट अ रेट ऑफ 12 PCPA, देखो 12 PCPA दिख गया, मतलब ये क्या रहेगा, R का वैल्यू है। और फॉर 3 years, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, N का वैल्यू। आगे क्या पूछा है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। मतलब हाउ मेनी रुपीज पूछा है और ये टोटल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, आपको अमाउंट पूछ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, सिंपली अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो गिवन, अभी जो हमने उधर मार्क किया वो हमको इधर लिखना है। गिवन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, तो प्रिंसिपल लिखूंगा। प्रिंसिपल अगर मैं देखूं तो ये P का वैल्यू है। P का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, 12,500 क्या रुपीज। इसके बाद आपको क्या दिया है, रेट दिया है। रेट की बात करूंगा तो R का वैल्यू कितना दिया है, 12 PCPA। उसके बाद आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स। जब मैं नंबर ऑफ ईयर्स की बात करूंगा तो ये n है। n का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो कितना दिया है, 3 years दिया है। अब वापस हमारी कहानी चालू होगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, तो टू फाइंड। बट यहाँ पर टू फाइंड में सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट। टू फाइंड में क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। तो फॉर्मूला में भी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ही लिखूंगा। तो फॉर्मूला भी किसका रहेगा, अमाउंट का, दैट इज P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 द होल पावर रेज टू n। अब इसके बाद क्या, इसके बाद का सोल्यूशन देखो कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद जब आप फर्दर सोल्यूशन सॉल्व करने जाएंगे तो फॉर्मूला के बाद आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई, सोल्यूशन आ जाएगा। तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, बाय अमाउंट फॉर्मूला। बाय, जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन किए वैसे, बाय अमाउंट फॉर्मूला। क्या अमाउंट का फॉर्मूला बोलता है, दैट इज योर A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 द होल पावर रेज टू n। अब A का वैल्यू तो दिया नहीं है, P का वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना दिया देखो, 12,500। 1 प्लस R का वैल्यू आपको कितना दिया है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना दिया है, 12 PCPA ये भी दिया है, अपॉन 100 द होल पावर रेज टू n। n कितने साल के लिए, 3 years के लिए। अब जब आप इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो फर्दर कैलकुलेशन में क्या बोला, देखो अमाउंट इज इक्वल टू 12500 ब्रैकेट में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 प्लस ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 100 द होल पावर रेज टू 3। फर्दर कैलकुलेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 12500 ब्रैकेट में 100 प्लस 12 अपॉन 100। अब देख भाई, इसमें मैंने क्या किया, पहले बता दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये नंबर को, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। इसके बाद आपको क्या करना है, द होल वैल्यू ये क्यूब हो जाएगा। अब इसका आपको करना भाई सॉल्विंग। अब जब मैं सॉल्विंग करूंगा तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 12500 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 112, 1112 अपॉन 100 द होल पावर रेज टू 3। अब क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12500 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। अब इसका जब आप कैंसिल करने वाले हैं तो देखो वैल्यू ये 2 0 चले जाएंगे, बराबर। तो आपके पास फाइनल आंसर में क्या बचेगा, 125 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन में 2 3 4 जीरोस बचेंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप भाई कैलकुलेशन कर सकते हो, बट देख मैं क्या बोलूंगा, सिंपली ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर रहेगा उसमें आपको कितना नीचे कितना रखना है भाई वैल्यू, तो 4 0 वाला वैल्यू रखना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर पूरा सॉल्विंग करके आपको आंसर जो आएगा, अमाउंट का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 17561616163
3 जीरो रहेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 1 2 3 4। अच्छा अभी नीचे कितना जीरो 4 जीरो है तो ऊपर 4 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 4 नंबर के बाद मतलब क्या, ये नंबर आपका 1 7 5 6 1 6 1 2 3 जीरो है। अब अगर मैं इधर 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाऊं तो ये मेरा वैल्यू ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैल्यू आएगा मतलब मेरा फाइनल अमाउंट का वैल्यू कितना आएगा तो 17561.6 क्या रुपीस। तो ये हो जाएगा मेरा अमाउंट का वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं इसमें भी हमको सेम सिनारियो ही रखना है। टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ दिख गया, मतलब ये क्या रहेगा भाई, तो प्रिंसिपल का वैल्यू है। रेट एट अ रेट ऑफ 10.5 PCPA, 10.5 PCPA, इसको हम बताता हूं कैसे लिखेंगे। फिर 2 इयर्स, देखो इधर नंबर नहीं दिया है, ऐसे दिया तो 2 इयर्स दिख रहा है। अब चलो गिवन लिखते हैं। जब आप गिवन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाले भाई, तो प्रिंसिपल। याद रखना ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे दबा कर लेना तो इजीली तुमको चीजें समझ जाएंगी, बट खुद से करोगे तो हाँ। फिर रेट का वैल्यू देखो तुमको कितना दिया, रेट का वैल्यू क्या दिया आर, दैट इज योर 10 1/2, तो आई कैन राइट इट एज 10.5%, क्योंकि ये 1/2 का मतलब हाफ, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, इसके लिए उसको वैसे लिख दिया। फिर नंबर ऑफ ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो एन का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो तो 2 इयर्स दिया। याद रखना जब भी आपको ये नंबर ऑफ ईयर्स दे रहे हैं या तो 2 देंगे या तो 3 देंगे या तो 5 देंगे, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते क्योंकि इससे ज्यादा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा जो आपके लिए नहीं है। फिर आपको क्या करना है, टू फाइंड लिखना है। टू फाइंड में आपको यहाँ पर क्या फाइंड करने को बोला, देखो जरा शलाका का, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। यहाँ तो आपको फाइंड करने को क्या बोला भाई, CI का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपको ऑल दूसरा फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, P ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 द होल वैल्यू रेज टू n। अब आपका क्या, ये आपको ये आपने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, मैंने टू फाइंड में लिख दिया है। इसको आप समझो कि ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। टू फाइंड देखो मैंने इधर लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, टू फाइंड आप ऊपर लिख देना। टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है भाई, जस्ट CI फाइंड करना है। इसके बाद आपका क्या आएगा, तो सोल्यूशन, क्या आएगा, सोल्यूशन बाय यूजिंग अमाउंट फॉर्मूला। इसमें भी आपको क्या यूज करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है। F मतलब फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 द होल पावर रेज टू n। अब जो जो वैल्यू दिया वो सब्स्टिट्यूट करते जाने का। अमाउंट का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया तो A ऐसे रखेंगे। P का वैल्यू दिया है क्या, यस, शलाका ने P कितना लिया, तो भाई 8,000 रुपये लिए, ब्रैकेट 1 + R का वैल्यू कितना है 10.5 था, तो इसको हमने क्या लिखा 10.5 अपॉन 100 लिखा है हमने, द होल वैल्यू रेज टू 3 दिया है, सॉरी 3 दिया कि 2 दिया, सॉरी 2 दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 साल के लिए हो गया। अब आप इसका फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू देखो कैसा होगा, A इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8,000, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 10.5 अपॉन 100, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा द होल स्क्वायर। अब क्या करने का, फर्दर जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8,000, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 100 प्लस 10.5 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 100 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 8,000 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 110.5, इसको मैंने क्या किया देखो 100 प्लस 10.5 किया है तो ये ऐसे ऐड होगा तो ये 5 होगा, 0 पॉइंट ये 1 तो 110.5 अपॉन 100 द होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब भाई कितनी बार, 2 बार, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 8,000 इंटू 110.5 अपॉन 100 इंटू 110.5 अपॉन 100, तो यहाँ पर कितना जीरो कैंसिल होगा, 3, 1 2 3 1 2 3। अब आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, देखो आपके पास बचेगा A इज इक्वल टू 8 इंटू 110.5 इंटू 110.5 अपॉन में आपके पास क्या बचा 10। अब अगर ये 2 डेसिमल मुझे हटाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा 8 इंटू 110.5 इंटू 110.5 और डिनोमिनेटर में 10। मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा भाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो जरा देखो इधर एक नंबर के बाद पॉइंट, इधर एक नंबर के बाद पॉइंट, तो टोटल 2 नंबर आएगा, मतलब 2 जीरो आएंगे। अगर ऊपर 2 जीरो आ रहे हैं तो नीचे भी कितना जीरो आएगा भाई, तो 2 जीरो आएगा। मतलब ये आपका जो फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 8 इंटू, अब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1105 इंटू 1105 अपॉन हो जाएगा 1 2 3 जीरो हो जाएगा।
जब आप इसका कैलकुलेशन फर्दर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो आपका वैल्यू कितना रहेगा, देखो 9768,200 अपॉन रहेगा आपका ये 1000, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9768.200 क्या रहेगा भाई, तो रुपीस। तो वैल्यू कितना रहेगा 9768.200। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9768.2 क्या रुपीस। तो ये हो जाएगा मेरा अमाउंट का वैल्यू। बट आपको क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना है क्या भाई, नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू कितना है 9768.2 माइनस प्रिंसिपल कितना है, तो 8000 रुपीज है। माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1768.2 क्या रुपीस। तो यह हो जाएगा आपका किसका वैल्यू, तो भाई CI का वैल्यू। देयरफॉर CI इज इक्वल टू 1768.2 रुपीज। लास्ट में आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर शलाका विल हैव टू पे, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, शलाका विल हैव टू पे रुपीज 1768.2 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, एज CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लिखते ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट आउट हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही आगे के नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।